आपको ये दुख नहीं होता कि आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस जीरो पे है? क्या आपको ये जीरो पर है इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीरो पर है नहीं कहीं कांग्रेस। आप कहीं मूव तो नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टी में? ना 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 ना, मैं देखो मैं गारंटी है आप अपनी इसी पार्टी में रहेंगे? साहब मैं बर्थ कांग्रेसी हूँ, मैंने जन्म, मेरा अंकल फ्रीडम फाइटर था, मुझे इतना प्यार कांग्रेस के साथ था। जब हमें वो बिछड़ा और गाय निशान थी, शफी कुरैशी एमपी होता था कांग्रेस का इधर अनंतनाग से, हम बोलते वच मोजे गाव चाओ शफलालस वोटे त्राओ, इतना मोहब्बत है कांग्रेस के साथ। लीडरशिप ने तबाह कर दिया, सब तबाह कर दिया इन्होंने। जो कोई आता है जनरल सेक्रेटरी बनाते, जो कोई आता है पता नहीं किधर से आया। लीडरों की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए पुराने लीडर छोड़ रहे हैं। वरना कांग्रेस यहाँ मजबूत था। नंबर 1, आप भी मान रहे हो कांग्रेस के अंदर सफोकेशन है? कांग्रेस बर्बादी की तरह जा रहा है। कांग्रेस एक भी सीट यहाँ नहीं लेगा जब कमिंग इलेक्शंस में, जब तक कि गुलाम नबी आजाद यहाँ ना हो। हम जीरो है। आपने देखा जलसा, कितने लोग प्यार करते हैं। रघुनाथ बाजार गया गुलाम नबी आजाद, ओल्ड सिटी गया, मैंने देखा कितना रेस्पेक्ट लोगों ने इसको किया। आज मुझे लोग बोलते अगर हम वोट देंगे जम्मू में भी, वो गुलाम नबी आजाद को वोट देंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इस्तीफे पेश किए कांग्रेस की जमात से, और इसलिए पेश किए कि आप लोगों की कांग्रेस के अंदर जो है वो बात नहीं सुनी जाती, कोई कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके बहस इसका मकसद है कि जिन लोगों ने कांग्रेस में इस्तीफे पेश किए तब वो लोग सच कह रहे थे कि कांग्रेस में सफोकेशन है। हाँ, यस, अभी एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, एक्सेप्ट। आपकी लीडरशिप में कमी है? हाँ, कमी है, और आते इलेक्शंस में इसका नुकसान भी होगा। हाँ, नुकसान होगा, जरूर नुकसान। एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं तो हर जगह नुकसान होगा गाँव। ये सब खुमियाजा किसके सर पे है? कौन ये भुगतेगा ये खुमियाजा जो ये नुकसान हो रहा है? जो ओहदेदार है। कौन ओहदेदार? जो जिम्मेदार है इस कांग्रेस में, जो इस वक्त जो भी गुलाम अहमद मीर हो या रमन बला हो या सुरूरी साहब हो या बाकी जो ओहदेदार है, जो जिम्मेवार है कांग्रेस में, जो बड़े पोस्टों पर है वो जिम्मेवार है। अगर कोई भी नुकसान होगा रियासत का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को, वो जिम्मेवार है। और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के बैर जीरो है। कोई भी सीट नहीं आएगी अगर आजाद साहब कांग्रेस में ना, एक भी सीट नहीं आएगी। इसमें यही बोला है ना, मेरी कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं है पार्टी में। मैं ओहदेदार नहीं होना चाहे वाइस प्रेसिडेंट, मैं सबसे सीनियर हूँ रियासत जम्मू में, मैं मीर साहब से भी सीनियर हूँ कांग्रेस में। फिर भी आपकी कदर नहीं है? कदर नहीं है कांग्रेस में। दुख हो रहा है, कांग्रेस तबाही की तरह जा रहा है। आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। हमने राहुल गांधी को बोला, हमने राहुल गांधी से टाइम मांगा, नहीं दिया उसने 1 साल से टाइम हमको। इनको कौन मिसगाइड कर रहा है? मुझे क्या पता कौन कर रहा है। पार्टी में कोई मिसगाइड कर रहा है? होगा, हाँ होगा, कोई कर रहा होगा मिसगाइड। हमें क्या करें, दुख है। आप देख रहे पंजाब में क्या हो रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ऐलान नहीं कर सकते हैं। कौन? कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले। क्या है इससे? इसका मतलब है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ है। शायद आप भी पार्टी में से मूव ऑन करने वाले हैं। नो 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 नो, मुझे नहीं लग रहा। मुझे बड़े लीडरों ने ऑफर किया है, मगर मुझे हमदर्दी है कांग्रेस में, मुझे गांधी फैमिली से। अपनी पार्टी आजाद साहब अपनी, सोनिया गांधी हमारी लीडर है, प्रियंका गांधी लीडर है, गुलाम नबी आजाद लीडर है। गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर दोनों की अलग अलग लॉबी है, ये तो पूरा पता चल गया, क्योंकि आपने खुद बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपने सब चीज़ें एक्सप्लेन की। क्या गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद मिलकर कांग्रेस को नहीं बना सकते हैं? क्या ये दोनों लीडर साथ में जुड़ कर? अपील है कि दोनों को मिलकर कांग्रेस को। क्या आप जोड़ने वाला काम नहीं कर सकते थे? आप तो तोड़ने वाला काम कर रहे हो। आप तोड़ रहे हो, आप पार्टी को और तोड़ रहे हो। लड़ाई दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं, आप यहाँ पे शुरू कर। नहीं, ये लड़ाई जो बड़ी है। तो ताबड़तोड़ हमला मीर के खिलाफ किया। नहीं, मैंने मीर साहब को मैं खिलाफ नहीं, मैंने बोला मैं जाती तौर खिलाफ नहीं हूँ मीर। जाती तौर तो कोई होता उसने काम, उसने भी अच्छा काम, सब लोग अच्छा काम करते हैं, मगर वो जब देखते हमने मीर साहब को बार बार कहा है कि कांग्रेस कमजोर होता जा रहा है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर। अमीन साहब, आप इतने सीनियर लीडर हैं, एक लंबे अरसे से कांग्रेस की जमात में है, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर ये दोनों लीडर अलग हैं, मैं नहीं एज ए जर्नलिस्ट में सवाल करूंगा, मैं एज ए पॉलिटिकल कोई वर्कर ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कि आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इन दोनों लीडरों को आपस में जोड़ना और अपनी पार्टी को मजबूत करना, बल्कि इसके बजाय आप मीर साहब
आपकी ज़ाती नहीं है, हमें मालूम है आपका उसके साथ कोई घर का लेन देन नहीं है, सियासत की लड़ाई है, और आप सियासत में उसके खिलाफ इतना सब बोल रहे हैं, कांग्रेस को और दबा रहे हैं, कांग्रेस को और तोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद को अलग कर रहे हैं, मीर को अलग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप भी तो एक अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहे, आप भी तो एक नफरत की सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस जमात के एक सीनियर रहनुमा जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और कांग्रेस में एक लंबे अरसे से हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है हमें कि कांग्रेस में क्या मीर साहब के साथ थे या आज़ाद लॉबी से हैं, क्योंकि ये एक सवाल भी कांग्रेस को लेकर हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इत्तेफाक नहीं है, कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम है। ये हम दिन अव्वल से कहते आए हैं और दिन आखिर तक भी ये हमारी बात रहेगी, शायद जैसे कांग्रेस के हालात दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि जम्मू के शहर में एक लंबे अरसे से आप यहाँ पर हैं और कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्टिविटी हमें दिखती हैं, जिनमें रमन बल्ला जी भी होते हैं, गुलाम अहमद मीर साहब भी होते हैं, पार्टी में भी तमाम लीडर जो हैं वो ऑफिस में आते जाते हैं, लेकिन आप आज़ाद साहब के साथ दिखते हैं और मीर साहब, बल्ला साहब, ये बाकी जितने भी लीडर हैं इनके साथ कम जो है वो आप दिखे हैं हमें, ग्राउंड पे भी और पार्टी के अंदर भी। क्या ये मानकर चलें कि जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब भी जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही लॉबी से हैं? थैंक यू सुहेल साहब, आपने मुझे आज मौका दिया है। मैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हूँ जी। हमारा जो लीडर है इस वक्त सोनिया गांधी है जी, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, गुलाम नबी आज़ाद है, वो हिंदुस्तान का लीडर है। हर जगह हम जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, चाहे आज़ाद साहब का हुक्म हो चाहे किसी और का हुक्म हो, हम जाते हैं। चाहे हमें आज़ाद साहब ने बोला डोडा आ जाओ, चाहे मेरा जलसा दिवसर में किया, 5-6 हज़ार लोग थे। फर्स्ट जलसा मैंने कश्मीर में शुरू किया है, गुलाम नबी आज़ाद आए हैं तो हमने जलसा किया है। कोई इसमें कोई कुछ नहीं। आज मैं भी मेंबरशिप कर रहा हूँ, मुझे भी मीर साहब ने मेंबरशिप दी है, ऐसा कोई अभी तक मुझे नहीं लगा। देवसर में प्रोग्राम हुआ था, क्या उसमें आपके पीसीसी के प्रेसिडेंट थे? नहीं आया था उसमें, नहीं आए थे? मुझे क्या पता है क्यों नहीं आए थे। आपका दावतनामा गया था? हाँ, हर एक का दावतनामा आज़ाद साहब ने हर एक को पूछा कि भाई हमारा जलसा है, आप आइए। नहीं कोई आया उसमें, उसके मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है, उसके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मीर साहब ने जलसा किया डूरू में, जिसमें रमन बल्ला भी थे, कुछ और लीडर्स थे जो मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं गया। अगर मुझे बुलाता तो मैं क्यों नहीं जाता। उसने 4 जलसे किए, मुझे बुलाया, मैं गया। शांगस में हमने जलसा किया, हमने कोकरनाग में जलसा किया, हमने इधर बारामूला में जलसा किया। मैं तो हर जगह जाता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे ये समझूं कि लास्ट टाइम में जो इस्तीफ़ा पेश किया तो उसमें आपका नाम भी था, मोहम्मद अमीन भट्ट, आपने भी इस्तीफ़ा दिया था, वकार रसूल साहब ने भी, सरूरी साहब ने भी, कुछ और लीडरों ने। तो मीर साहब कह रहे हैं कि इन लीडरों ने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा पेश किया था सोनिया गांधी जी के सामने। आप लोगों ने वो इस्तीफ़ा किस बुनियाद के ऊपर पेश किया था? आपकी क्या ये डिमांड नहीं थी कि पीसीसी के चीफ को जो है वो चेंज किया जाए, प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट किया जाए, एक नया इलेक्शन होना चाहिए? कांग्रेस में कदर होनी चाहिए। आपकी कदर नहीं है कांग्रेस में? आपकी कदर नहीं। एक मिनट, कांग्रेस में जब राजीव गांधी थे, जब इंदिरा गांधी थी, जब यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जब पीरजादा साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, यहाँ चौधरी असलम, बहुत से प्रेसिडेंट आए थे, कदर थी उस वक्त कांग्रेस की। आज वो कांग्रेस में कदर नहीं है। आपकी कदर नहीं है, बाकी लीडर नहीं, किसी की कदर ही नहीं है। कौन नहीं कदर कर रहा है? देखो, कल प्रणा जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, अपनी पार्टी उसने ज्वाइन किया है और बोला कि कांग्रेस गंदी ना, इतना बयान दिया उस वक्त। और वो इरफान नकीब, ही इज़ फ्रॉम श्रीनगर, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। मीर साहब ने ऐसे लोगों को, हिलाल शाह को बनाया जनरल सेक्रेटरी, उस्मान मजीद को बनाया जनरल सेक्रेटरी, इसको बनाए, शेब लोन को बनाए जनरल सेक्रेटरी, जो पार्टी छोड़ के चले, जो पार्टी छोड़ के चले गए, जो हमारे पार्टी के साथ नहीं थे। कांग्रेस के अंदर कौन नहीं कदर कर रहा है आप लोगों की? आपकी कदर कौन नहीं कर रहा है कांग्रेस में? ये सवाल है। कांग्रेस में ये जो स्टेट लीडर्स है, कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं। एक दूसरे की नहीं, या आपकी नहीं और आपके लॉबी के लोगों की नहीं, सारे लोगों की। सरूरी साहब वाइस प्रेसिडेंट है, उसका इस्तीफा अभी तक वो उन्होंने दे दिया पेपर में, 2-4 लोगों का इस्तीफा मंजूर किया नहीं, अभी तक एआईसीसी ने मंजूर नहीं किया। सोनिया गांधी ने किया एक्सेप्ट किया है? नो, क्या कह रहे हैं? नहीं है, नहीं हमारे पास। जब इन्होंने रमन बल्ला को बनाया वर्किंग प्रेसिडेंट, तो एक कॉपी आई सोनिया गांधी की कि रमन बल्ला को हमने एडजस्ट किया आज जम्मू कश्मीर वर्किंग प्रेसिडेंट। उसमें नहीं आया,
उसमें उससे पहले जब आपने इस्तीफे पेश किए तो वहां पे ये हुआ कि सोनिया गांधी जी ने इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद चीफ ने रिप्लाई किया कि आप किसी ओहदे पे थे ही नहीं, क्या इस्तीफा पेश करेंगे। सुरूरी कहा कि ये किसी ओहदे पे थे ही नहीं। देखो भाई, सुरूरी साहब वाइस प्रेसिडेंट था, मोगा साहब वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो जाहिद जान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अनवर भट्ट वाइस प्रेसिडेंट है। मैं उसमें नहीं, मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ, मैं एक जनरल सेक्रेटरी में एक यूथ कांग्रेस पे मुझे नहीं बनाया गया है। वो 4 तो ओहदेदार थे, वो उन्होंने एक ड्रामा बनाया है कि इनको एक्सपेल किया, कि इनका जो ओहदा है इनको एक्सपेल किया है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने इस्तीफे पेश किए कांग्रेस की जमात से, और इसलिए पेश किए कि आप लोगों की कांग्रेस के अंदर जो है वो बात नहीं सुनी जाती, कोई कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके बहैसियत इसका मकसद है कि जिन लोगों ने कांग्रेस में इस्तीफे पेश किए तब वो लोग सच कह रहे थे कि कांग्रेस में सफोकेशन है। हाँ, यस है, अभी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट। आपकी लीडरशिप में कमी है। हाँ, कमी है, और आते इलेक्शंस में इसका नुकसान भी होगा। हाँ, नुकसान होगा, जरूर नुकसान। एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं तो हर जगह नुकसान होगा गाँव। ये सब खुमियाजा किसके सर पे है? कौन ये भुगतेगा ये खुमियाजा जो ये नुकसान हो रहा है? जो ओहदेदार है। कौन ओहदेदार? जो जिम्मेदार है इस कांग्रेस में, जो इस वक्त जो भी गुलाम अहमद मीर हो या रमन बला हो या सुरूरी साहब हो या बाकी जो ओहदेदार है, जो जिम्मेवार है कांग्रेस में, जो बड़े पोस्टों पर है वो जिम्मेवार है। अगर कोई भी नुकसान होगा रियासत का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को, वो जिम्मेवार है। और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद के बैर 0 है। कोई भी सीट नहीं आएगी अगर आज़ाद साहब कांग्रेस में ना, एक भी सीट नहीं आएगी। मैं वाजे करना चाहता हूँ, एक भी सीट नहीं आएगी, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो। उसने 12-13 जलसा किया और उसको 12-13 करना था, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से जल से हमने पोस्टपोन किया है। आपने देखा कितना इस्तेकबाल कुकरनाग में, दिवसर में, बानहाल में, ठाठरी में, बलेस में। आप लोगों ने की डिमांड क्यों रखी थी कि आप मीर साहब को जो है वो प्रेसिडेंट के ओहदे से जो है वो हटाना चाहते हैं और एक नया प्रेसिडेंट चुन के लाना चाहते हैं? ये भी था उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि दे वांट द इलेक्शंस, दे वांट द न्यू इलेक्शंस इन पार्टी। तो आप तो मेंबरशिप हम कर रहे हैं, जिसको वोट आएगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। हाँ, तो वही डिस्ट्रिक्ट बन मीर साहब भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, मीर साहब के मैं तो मीर साहब जाति में मीर साहब के खिलाफ नहीं हूँ। मीर साहब ने भी अच्छा काम, ओहदे के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं, ना ओहदे के खिलाफ ना जाति में खिलाफ। तो फिर उसने अच्छा काम किया मीर साहब ने। उससे पहले जो था उसने भी, सईद साहब ने अच्छा काम किया है। जो भी प्रेसिडेंट आया अच्छा काम किया, मगर तरीका गलत है। उसको वो हमने बार बार, मैंने मीर साहब को बोला कि आप गलत कर रहा है। एक दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती थी और मैंने रोया, मुझे अंदर भेज दो। नहीं भेजा मुझे। क्यों? मैं छोटा था, मैंने बोला मैं भी देखूँ ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग। वहाँ तो चौधरी असलम जैसे लीडर था, मियाँ अल्ताफ जैसे लीडर था, ये मियाँ बशीर साहब जैसे लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे जो ठगी के लीडर थे। आज ऐसे मैंने जब कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग देखी, मैं हैरान हो गया। क्यों? उसमें कौन था? कुछ नहीं है पता, मैं जानता ही नहीं वो कौन थे। क्या आपको दुख नहीं होता कि आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस 0 पे है? क्या आपको ये 0 पर है इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 0 पर है नहीं कहीं कांग्रेस। आप कहीं मूव तो नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टी में? ना। मैं देखो, मैं गारंटी है आप अपनी इसी पार्टी में रहेंगे? साहब, मैं बर्थ कांग्रेसी हूँ। मैंने जन्म, मेरा अंकल फ्रीडम फाइटर था। मुझे इतना प्यार कांग्रेस के साथ था, जब हमें वो बिछड़ा और गाय निशान थी। शफी कुरैशी एमपी होता था कांग्रेस का इधर अनंतनाग से, हम बोलते वच मोजे गाव चाओ शफलालस वोटे त्राओ। इतना मोहब्बत है कांग्रेस के साथ। हम तो कांग्रेस, यहाँ तो हम पॉलिटिक्स से, स्टेट की लीडरशिप ने तबाह कर दिया, तबाह कर दिया इन्होंने। जो कोई आता है जनरल सेक्रेटरी बनाते, जो कोई आता है पता नहीं किधर से आए। लीडरों की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए पुराने लीडर छोड़ रहे हैं। वरना कांग्रेस यहाँ मजबूत था। नंबर 1, आप भी मान रहे हो कांग्रेस के अंदर सफोकेशन है? कांग्रेस बर्बादी की तरह जा रहा है। कांग्रेस एक भी सीट यहाँ नहीं लेगा अपकमिंग इलेक्शंस में, जब तक कि गुलाम नबी आज़ाद यहाँ ना हो। हम 0 है। आपने देखा जलसा, कितने लोग प्यार करते हैं। रघुनाथ बाजार गया गुलाम नबी आज़ाद, ओल्ड सिटी गया, मैंने देखा कितना रेस्पेक्ट लोगों ने उसको किया। आज मुझे लोग बोलते अगर हम वोट देंगे जम्मू में भी, वो गुलाम नबी आज़ाद को वोट देंगे।
इतना काम किया है, इतने डिस्ट्रिक्ट दिया है, इतने मेडिकल कॉलेज दिया है, इतने नेशनल हाईवे दिया है। टंडल जो आज दो जगह पर है, 3.5 घंटा लगते हैं हमको अनंतनाग तक, जम्मू से अनंतनाग तक। ये बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी, बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। ये रोड जो बन गई है, जो नेशनल हाईवे या ये जो रेलवे लाइन बन रही है, ये सब आज़ाद साहब की देन है। आज़ाद साहब की, बिकॉज ऑफ आज़ाद साहब तो इधर का है। अगर आज मरकज ने एम्स दिया है वो तो जितेंद्र सिंह की। आज़ाद साहब की कंस्टिट्यूंसी के लोग जो रो रहे हैं आज भी, नहीं, कहाँ? बलेसा, ठाठरी, वहाँ के लोग हैं, वो बोल रहे हैं आज भी बद से बदतर हालत है। नहीं, जो रोड उसने बनाया, वहाँ जो अस्पताल बनाया उसने बलेसा में, जो भद्रवाह को टूरिज्म मैप में लाया, जो भद्रवाह में उसने कंस्ट्रक्शन किया, वो अभी तक पूरे कश्मीर में नहीं है। जितना उसने काम किया है, रोड्स दिए हैं वहाँ पर। वहाँ तो रोड 0% था डोडा में, कम से कम आज तो 50% रोड्स है डोडा में। पहले तो कुछ नहीं था डोडा में। आपने इस्तीफा तो नहीं पेश करेंगे अपनी इस कांग्रेस की पार्टी से? नो, हम बीजेपी किसी पार्टी का दावतनामा आया है? अमीन साहब सुने, अपनी पार्टी बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी भी जमात का दावतनामा इन दिनों में? हाँ, मुझे बहुत पार्टियों ने मेरे से राब्ता किया है। अल्ताफ बुखारी साहब ने भी किया है। अच्छा, किया है? हाँ, ये सजाद लोन ने भी किया है। कि आप तो ओपनली बोल रहे हैं। हाँ, ओपनली। मुझे उमर अब्दुल्ला ने राब्ता किया है। अच्छा। जब मुझ में दम है, जब मुझ में ताकत है, तो जब मेरे साथ ये दम मीर साहब को नहीं दिखा? नहीं, मीर साहब को पता है दम क्या है। ये कांग्रेस में यही बोला है ना, मेरी कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं है पार्टी में। मैं ओहदेदार नहीं होना चाहे वाइस प्रेसिडेंट। मैं सबसे सीनियर हूँ रियासत जम्मू में। मैं मीर साहब से भी सीनियर हूँ कांग्रेस में। फिर भी आपकी कदर नहीं है? कदर नहीं है कांग्रेस में। दुख हो रहा है। कांग्रेस तबाही की तरह जा रहा है। आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। हमने राहुल गांधी को बोला, हमने राहुल गांधी से टाइम मांगा, नहीं दिया उसने 1 साल से टाइम हमको। इनको कौन मिसगाइड कर रहा है? मुझे क्या पता कौन कर रहा है। पार्टी में कोई मिसगाइड कर रहा है? होगा, हाँ होगा, कोई कर रहा होगा मिसगाइड। हमें क्या करें, दुख है। आप देख रहे हो पंजाब में क्या हो रहा है। कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ऐलान नहीं कर सकते हैं। कौन? कांग्रेस वाले। क्या है इससे? इसका मतलब है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ है। शायद आप भी पार्टी में से मूव ऑन करने वाले हैं। नो, मुझे नहीं लग रहा। मुझे बड़े लीडरों ने ऑफर किया है, मगर मुझे हमदर्दी है कांग्रेस में। मुझे गांधी फैमिली से, अपनी पार्टी को आजाद साहब अपनी, सोनिया गांधी हमारी लीडर है, प्रियंका गांधी लीडर है, गुलाम नबी आजाद लीडर है। अच्छा, मुझे बताए, आजाद साहब को अपनी पार्टी तो नहीं बना रहे? ना, कांग्रेस में अभी तो कांग्रेस में है। क्या अपकमिंग चीफ मिनिस्टर का फेस गुलाम नबी आजाद रहेगा? मीर साहब, अगर गुलाम नबी आजाद होगा तो हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, चाहे किसके साथ बना सकते हैं। अगर आजाद साहब के बगैर और कोई हो, हाँ, कोई भी हो, आप पार्टी छोड़ देंगे? 1 सीट नहीं आएगी। छोड़ेंगे क्या? मैं भी हारूंगा। अच्छा, ये आपको यहाँ लाइक करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को। अगर हमें मुसीबत आया पिछले साल, 2 साल पहले, जब यूटी बनाया बीजेपी ने, जब 370 पंथी से हटाया, तो उस वक्त एक ही लीडर था पार्लियामेंट में, वो था गुलाम नबी आजाद। अपोजिशन जिसने बोला, जिसने हमारी बात की। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन सवाल हम पूछें क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। 1-2 सवाल मेरे अहम है। गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम अहमद मीर दोनों की अलग अलग लॉबी है, ये तो पूरा पता चल गया, क्योंकि आपने खुद बोल दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपने सब चीज़ें एक्सप्लेन की। क्या गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आज़ाद मिलकर कांग्रेस को नहीं बना सकते हैं? क्या ये दोनों लीडर साथ में जुड़ कर? अपील है कि दोनों को मिलकर कांग्रेस को। क्या आप जोड़ने वाला काम नहीं कर सकते? आप तो तोड़ने वाला काम कर रहे हो। आप तोड़ रहे हो, आप पार्टी को और तोड़ रहे हो। लड़ाई दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं, आप यहाँ पे शुरू कर। नहीं, ये लड़ाई जो बड़ी है। तो ताबड़तोड़ हमला मीर के खिलाफ किया। नहीं, मैंने मीर साहब को मैं खिलाफ नहीं, मैंने बोला मैं जाती तौर खिलाफ नहीं हूँ मीर। जाती तौर तो कोई होता उसने काम, उसने भी अच्छा काम, सब लोग अच्छा काम करते हैं, मगर वो जब देखते हमने मीर साहब को बार बार कहा है कि कांग्रेस कमजोर होता जा रहा है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर। अमीन साहब, आप इतने सीनियर लीडर हैं, एक लंबे अरसे से कांग्रेस की जमात में है, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर ये दोनों लीडर अलग हैं, मैं नहीं एज ए जर्नलिस्ट में सवाल करूंगा, मैं एज ए पॉलिटिकल कोई वर्कर ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कि आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इन दोनों लीडरों को आपस में जोड़ना और अपनी पार्टी को मजबूत करना, बल्कि इसके बजाय आप मीर साहब
आपकी ज़ाती नहीं है, हमें मालूम है आपका उसके साथ कोई घर का लेन देन नहीं है, सियासत की लड़ाई है, और आप सियासत में उसके खिलाफ इतना सब बोल रहे हैं, कांग्रेस को और दबा रहे हैं, कांग्रेस को और तोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद को अलग कर रहे हैं, मीर को अलग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप भी तो एक अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहे, आप भी तो एक नफरत की सियासत कर रहे हैं। आज़ाद साहब को बोलो कंप्रोमाइज होना चाहिए, आप दिल्ली में बात करो। क्या ये तो सब लोग देखते हैं कि भी आज़ाद साहब इधर जलसा करता है, मीर साहब उधर जलसा करता है। इसका मतलब है आपकी बात सही है कि इसमें लगता ही ये ग्रुपिज्म है। अब मैं बोलूं आज़ाद साहब मुझसे बात करें, नहीं वो है ये है नहीं है, उधर वो बिजी है ये बिजी है, ये नहीं, ये बच्चों वाली खेल है। सब लोगों को आजकल समझ आता है कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए आपने पहले मुझे कहा था कि वो बिजी हैं, एक्चुअली बिजी नहीं थे। बिजी नहीं थे, कौन नहीं आया क्या बात है, किसने किसे नहीं पूछा, वो अलग बात है। चलिए शुक्र है कोई पहला लीडर है कि जिसने अपने इंटरव्यू में खुद ही सच बोल दिया। पहले क्या कहा था, अब सच कह। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, क्या गुलाम अहमद मीर को दिल्ली की लीडरशिप से जो है ये गाइडलाइंस मिलती हैं, सो दैट्स वाई वो उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हैं? आज़ाद साहब को दिल्ली की लीडरशिप पसंद नहीं कर रही जम्मू कश्मीर में, या फिर ऐसा है कि आज़ाद साहब बार बार कांग्रेस को पिंच कर रहे हैं, पिंच के मतलब एक ना उनको धक्का सा दे रहे हैं थोड़ा कि मुझे लीडरशिप बाहर निकाल दें और मैं फ्री लेवल पे जाके जो है वो काम करूं, लेकिन कांग्रेस उन्हें बाहर नहीं निकाल रही। कांग्रेस को मालूम है अगर आज़ाद साहब को निकालेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आज़ाद साहब ये सब ड्रामा इसीलिए कर रहे हैं। देखो ये जो देव थी महिला विंग की प्रेसिडेंट ऑल इंडिया, उससे पहले आज़ाद साहब को मैं बड़ा क्लोज हूँ, गुलाम नबी आज़ाद को, उसको ऑफर आई ममता बनर्जी की, आपको हम MP बनाएंगे उसकी जगह, आप आ जाओ हमारे साथ। शरद पवार ने बोला, पार्लियामेंट में मोदी साहब ने बोला, कितना रोया, कितना तारीफ किया गुलाम नबी आज़ाद। 15 पार्टी थी अपोजिशन वहाँ पर, 15 ने उसकी तारीफ किया है, मगर गोदी मीडिया है वो मोदी की बात कहते हैं, बाकी किसी की नहीं दिखाते हैं। आज़ाद साहब ऐसा लीडर है, सबू ने बोला उसको आपको हम MP लेंगे, तब आज़ाद साहब ने क्यों नहीं छोड़ा कांग्रेस? मगर आज़ाद साहब छोड़ने वाला कांग्रेस नहीं है, आज़ाद साहब कांग्रेस में रहेगा, वो इंटरनेशनल लीडर है, वो बहुत बड़ा लीडर है, उसके साथ हम ये मान के चलें कि या आज़ाद साहब पूरी कांग्रेस को बनाएंगे या पूरी कांग्रेस को तोड़ कर चले जाएंगे? नहीं, आज़ाद साहब अभी हम जब डोडा गए, किश्तवाड़ गए, कहीं जगह गए तो वहाँ तो सोनिया गांधी का फोटो लगा था, वहाँ तो राहुल गांधी का फोटो, वहाँ कांग्रेस का सिंबल हाथ लगा था। इसका मकसद है दिल्ली से ही गाइडलाइन मिलती है गुलाम अहमद मीर को? नहीं, दिल्ली से कुछ नहीं मिलता, मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद आप खुद देंगे, यूपी में गुलाम नबी आज़ाद होंगे, अच्छा पंजाब में होंगे, हर जगह जाएंगे। ऐसा तो नहीं है सोनिया गांधी वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद? नहीं, सोनिया गांधी बड़ी कदर करती है गुलाम नबी आज़ाद को, जबरदस्त कदर करती है, राहुल गांधी कदर करती है। तो फिर ये स्टेट की लीडरशिप क्यों नहीं कर? आज़ाद साहब होता है कुछ पिच में, वो मसला हल हो गया। अच्छा मेरी बात सुने ना अमीन साहब, ये स्टेट की लीडरशिप क्यों नहीं कर रही है? स्टेट की लीडरशिप, आज़ाद साहब अगर किसी को फोन करेगा दुनिया है के पीछे। आज़ाद साहब डोडा या कहीं और भी दुनिया आते हैं उसके पास, सारे लीडर इस वक्त 90% कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ है। मेरे ख्याल अगर आज़ाद साहब कल अलग भी हो जाए और लीडर 10 उसके साथ जाएंगे, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLA, मेरे ख्याल और 10 जाएंगे। आज़ाद साहब तो लीडर, उसने काम किया जम्मू कश्मीर में, इतना काम किया, इतना कोई नहीं कर सकता, किसी लीडर ने आज तक नहीं किया है। आप ये मानकर चलते हैं कि अगर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के अंदर अपनी पार्टी या बाकी जमातें जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी एज़ कंपैरिजन टू कांग्रेस की, वहाँ पे हमें विकटें जो हैं वो गिरती हुई दिखेंगी, और स्कोर बोर्ड पे जो है वो अपनी पार्टी NC BJP के हमें जो है वो ज़्यादा स्कोर दिखेगा। सजाद लोन साहब कुछ सीटें लेंगे, अल्ताफ़ साहब भी कुछ सीटें लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-2, 3-3 सीटें लेंगे, क्योंकि BJP तो कश्मीर में है नहीं, कश्मीर में 0 है BJP। फिर कश्मीर में कौन है? कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस है। सजाद लोन 2-3 सीटें लेंगी, अल्ताफ़ साहब 2-3 सीटें लेंगे, मैं क्यों नहीं कहूँगा। बाकी आपको लगता है कांग्रेस का कोई ऐसा कद्दावर लीडर है जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी में इस वक्त पार्टी को मजबूत कर सकता है आज़ाद साहब के बिना? अगर मैं आपसे पूछूं, आज़ाद साहब के बगैर कोई पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता, कोई नहीं है, 0 है। हम कोई सीट ही नहीं लेंगे, इधर हार जाओगे। हाँ, अगर आज़ाद साहब हो गए हम गवर्नमेंट बना सकते हैं,
किसके साथ बनाएंगे? गठजोड़ बन जाएगी, जिस तरह बीजेपी गठजोड़ कर रही है, इसी तरह यहाँ भी गठजोड़। कश्मीर में फेस ही नहीं है ना कांग्रेस के, कौन से चाह रहे हैं कश्मीर में इलेक्शन लड़ने? मैं एमएलए बना, एक आप ही के साथ। नहीं, मैं हूँ, हाजी रशीद हूँ, ये दूसरा मीर साहब है, गुलजार वानी साहब, पीरजादा साहब है, मोंगा साहब है, ताज मोहिद्दीन साहब है। हम तो भी 10-12 लोग, चार नहीं 10-12, तो मैं कहाँ बोलता हूँ हम सारी सीटें लेंगे, 5-8 तो लेंगे। जो पहले भी हमारे फिर सरकार बनेगी। जम्मू में बीजेपी हावी है। नहीं बीजेपी नहीं है, वो पहले कौन सा चाह रहा है जम्मू से? कठुआ में आपके पास मनजीत सिंह देखो छोड़ के, और मनजीत सिंह को छोड़ो, मनजीत सिंह तो सांबा से था, कठुआ से थोड़ा था। हाँ, सांबा से। सांबा देखो हमारे पास लीडर है, मुनवर लाल जीत सकता है, मनोहर लाल शर्मा, हाँ, हैदर बिन्नी से जीत सकता है, सुरूरी साहब जीत सकता है, वकार साहब जीत सकता है, अशोक जीत सकता है, मजीद वानी डोडा से जीत सकता है, अकरम साहब सुरनकोट से जीत सकता है, वो गनी साहब पुलिस से, जहांगीर वीर अगर मिलकर, वो 3 आदमी मिलकर, ये रियाज साहब, तो वो सीट निकल सकती है। ये 5, 10, 15 सीटें तो हम ले सकते हैं। अच्छा, और क्या, हम थोड़ा बोलेंगे हम एक ही सरकार, वो कोई नहीं बनाएगा। आपकी गिले शिकवे नाराजगी जो है वो स्टेट लीडरशिप से जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। और इसके ऊपर आपका स्टैंड पूरा है? पूरा है, 100% हमारा स्टैंड है। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने अलग कहा कि स्टेट की लीडरशिप ने कांग्रेस को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया, 2 हिस्सों में तोड़कर तकसीम कर दिया है, और ऐसे हालात रहे तो जनाब वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस को धूल चटा देंगी बाकी जमातें। यह इनका ऐलान है, ये मेरा नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भी वाज़े तौर पे कह दिया कि कांग्रेस के अंदर इत्तेफाक नहीं है और स्टेट की लीडरशिप ही सब चीज़ें कर रही है। जो इन्होंने बेबाकी से बातें कही हैं, मुझे लगता है इन बातों को सुनने के बाद जो लीडर शायद स्टेट की लीडरशिप के साथ हैं या जो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो भी कांग्रेस की जमात को छोड़ देंगे। क्योंकि एक कांग्रेस का इतना पुराना कद्दावर नेता इस तरीके का बयान दे रहा है, तो समझने की कोशिश करें जनाब कि कांग्रेस आज की डेट में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सवाल पूछे, जो चीज़ें इनसे निकली हैं और जो चीज़ें निकाली गई हैं, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। शायद ये आपको कुछ देर के बाद समझ आए। खैर, देर आए दुरुस्त है, समझ ज़रूर आएगी। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।